Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation of class 6 chapter 9 which is the living organism characteristics and habitats. मतलब इसमें हम लोग बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जानेंगे और उन लोग कैसे रहते हैं। हैबिटाट क्या होता है? नेचुरल होम ऑफ एनिमल, मतलब कौन सा जानवर कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस। उन लोग अपने जो समर वेकेशन वगैरह होता है, छुट्टी वगैरह, उसमें बहुत सारा जगह में जो इंटरेस्टिंग जगह है वहाँ पे गए हुए थे। वो उनमें से एक जो उन लोग का ट्रिप था, उन लोग को कहाँ ले गया था? रिवर गंगा में, जो कि है ऋषिकेश में। दे क्लाइम ऑन द माउंटेन, सब में उन लोग क्लाइम किया। उसके बाद वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड था। दे सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, उन लोगों ने क्या देखा? बहुत अलग अलग टाइप का पेड़। ऑन दिस माउंटेन्स, जो कि उस जंगल में था, जैसे कि ओक था, पाइन था, देवदार, ये सब माउंटेन में मतलब रहने वाला माउंटेन इलाका का पेड़ सब के बारे में है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स, जो कि क्या था? बहुत अलग था, जो उन लोग के घर के आसपास में था उससे बहुत अलग था। इन येट अनदर ट्रिप, और एक ट्रिप में उन लोग गया था राजस्थान में। एंड मूव्ड ऑन केमल्स, जहाँ पे उन लोग केमल का सवारी किया था। थ्रू द हॉट डेजर्ट, जहाँ पूरा गर्म डेजर्ट था। कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स, उन लोगों ने अलग अलग कैक्टस प्लांट्स क्या होता है? जो कि डेजर्ट एरिया में रहता है वैसा प्लांट, तो बहुत सारा कैक्टस प्लांट्स को कलेक्ट किया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप पूरी एंड विजिटेड सी बीच, उन लोग और एक ट्रिप में पूरी गया था और वहाँ पे मतलब उन लोग पूरी का बीच जो होता है उसका जो किनारा, उसको विजिट किया था। डोटेड विथ कोसरीना ट्रीज, वहाँ पे कौन सा पेड़ था? कोसरीना नाम का पेड़ था। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स थ्रू आउट स्टक्स देम these places were so different from one another। तो उन लोग को क्या माइंड में आया कि सब जगह मतलब जहाँ भी गए वो मतलब एक जगह से दूसरा जगह सब बहुत अलग था एक दूसरा से, ठीक है। कुछ जैसे कि माउंटेन का जो ऋषिकेश का ट्रिप था, वहाँ पे उन लोग को बहुत ठंडा लग रहा था। सम वेरी हॉट, जैसे कि राजस्थान का ट्रिप में बहुत गर्मी था। एंड सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड, बहुत सारा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था, ह्यूमिड। येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, और सब में अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म पाया गया जो कि अलग अलग टाइप के थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ, उन लोग सोचना शुरू किया क्या चीज़? ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, वैसा जगह जहाँ पे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर नहीं रहता है। भूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम, उन लोग अपने घर के आसपास में एक जगह मिला। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबोर्ड, ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन लोग अपने घर में जो कबोर्ड होता है, मतलब बोर्ड जो होता टेबल होता है, उसमें भी देखा कि इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। बट ही फाउंड टाइनी स्पाइडर, उसमें भी क्या पाया? छोटा सा मकड़ा था, ठीक है, मकड़ी। इन द कबर्ड में था, जो कि आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी। डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, उसको कोई वैसा जगह नहीं मिला जहाँ पे कि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। ऑफ सेम काइंड्स, मतलब सेम काइंड का नहीं रहता है। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, अलग अलग जगह के बारे में पहली सोचना शुरू कर दी। सी रीड that people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ भी वहाँ उतना एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, फिर भी वहाँ भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो कि पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से कहाँ तक सर्वाइव कर पा रहा है। तो हम लोग का इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उन लोग कहाँ कहाँ पे रहता है उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली और भूजो के माइंड में और एक थॉट आता है अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दे प्रेजेंट इन, मतलब उन लोग किस टाइप से रहता है जो जहाँ भी वहाँ पे उन लोग विजिट किया था वहाँ पे।
द डेजर्ट हैज़ केमल्स, तो डेजर्ट में क्या पाया था, केमल सबको पाया था। और माउंटेन्स में माउंटेन गोट था, याक था। पूरी में क्या था, खखड़ा, क्रेब मतलब केकड़ा, ठीक है। ऑन द बीच, जो कि बीच में मिला था। सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग काउट बाय फिशरमैन, क्या बहुत अलग अलग टाइप का मछली को वहाँ पे पकड़ा था। एट द सी, समुद्र में। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंड्स, और वहाँ पे और भी बहुत सारा क्रिएचर था, जैसे चींटी था। प्रेजेंट इन ऑल डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड ईच ऑफ दिस रीजन, उसमें अलग अलग टाइप का पौधा सब भी पाया जाता था। वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन, जो कि दूसरा रीजन का प्लांट से अलग था। वाट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन, तो ये अलग अलग रीजन का मतलब अलग अलग टाइप का जो सराउंडिंग मतलब जो एरिया है वो क्या अलग अलग रहता है या फिर सेम रहता है। लेटस, इसको समझने के लिए हम लोग को एक एक्टिविटी करना होगा। लेटस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट, एक जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड, तो जो जो प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट उसमें पाया जा सकता है उसके बारे में सोचिए। लिस्ट देम इन कॉलम 1, उसको एक कॉलम में लिस्ट कीजिए। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स को एक कॉलम में लिस्टिंग कीजिए। उसके बाद दैट यू आर ऑल्सो शोन इन द टेबल, जो कि आपको टेबल में भी दिखाया जा रहा है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स सेटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1, आप लोग 9.1 टेबल में कलेक्ट कर सकते हैं ये सब जो इन्फॉर्मेशन है। डिस्कस आल्सो विथ योर फ्रेंड्स, और इसको अपने दोस्त, पेरेंट्स और टीचर के साथ मिलके डिस्कस कीजिए, मतलब बातचीत कीजिए। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल को पता कीजिए। यू कैन आल्सो कंसल्ट मैनी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज का जो आपका टीचर है स्कूल का, उनसे भी आप कंसल्ट लेके बहुत सारा बुक के बारे में आप पता कर सकते हैं। प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में क्या क्या प्लांट्स, मिनरल्स सब पाया जाता है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो इस टाइप से भी इंक्लूड कीजिए कि बड़ा एनिमल में कौन है, कौन छोटा है। इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन द टेबल व्हाट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, तो क्या हम लोग और ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं जो कि एनिमल और प्लांट ना हो। परहैप्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव, सूखा पत्ता, और क्या चीज़ हम लोग पा सकते हैं। एनिमल्स लाइक बोन्स, बहुत सारे एनिमल सबका हड्डी सब हम लोग पा सकते हैं जंगल में। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल्स, हम लोग अलग अलग टाइप का मिट्टी वी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड पेबल्स, पेबल्स मतलब पत्थर को बोला जा रहा है। वाटर इन द फॉलोइंग ओशियंस हैव सोल्ट्स डिजॉल्व्स, और जो हम लोग को समुद्र सी होता है उसमें क्या होता है, सोल्ट डिजॉल्व होता है, नमक रहता है। ये हम लोग चैप्टर 5 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मतलब बात कर चुके हैं। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, अगर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें पढ़ना। कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1, तो टेबल जो ये 9.1 है इसमें हम लोग और भी मतलब बहुत सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, अगर अलग अलग जगह में अगर हम लोग जाएंगे तो उस टेबल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग का सेकेंड टॉपिक है हैबिटाट और एडेप्टेशन। हैबिटाट किसको बोलेंगे और एडेप्टेशन किसको बोलेंगे। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, जो एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी में जो प्लांट्स और एनिमल लिस्ट किया गया है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, उनमें क्या होता है, अलग अलग वेराइटी होता है। सारा एनिमल अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से रहता है, उसका खाना पीना का तरीका, रहने का तरीका सब अलग होता है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन कॉलम्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में आप क्या चीज़ भरे हैं वो सबको देखिए। सी में क्या भरे हैं। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स, क्या दोनों कॉलम्स में अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। व्हाट आर सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन, दोनों में क्या अलग अलग सराउंडिंग मतलब जो वातावरण है उसमें क्या क्या परिवर्तन है। इन सी, समुंदर में क्या होता है,
जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होता है सेलिन वाटर मतलब सोल्टी वाटर, नमक पानी से उन लोग घिरा हुआ रहता है। मोस्ट ऑफ देम यूज, तो बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स इसी का यूज़ करता है। यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर, जो उसमें हवा घुला हुआ होता है पानी में, नमक पानी में, उसी का यूज करता है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, और डेजर्ट में क्या होता है जो उसमें बहुत कम पानी रहता है। इट इज़ वेरी हॉट इन डे, और दिन में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट्स लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो डेजर्ट का ही जो मिट्टी होता है उसी में रहता है और उसी में सांस लेके जिंदा रहता है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तो जो डेजर्ट में आप क्या पाइएगा, कैक्टस प्लांट सबको पाइएगा, और तो दोनों मतलब जो डेजर्ट और जो सी है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है। एंड एनिमल्स इन दीज रीजन्स, और जो भी एनिमल्स इस रीजन में पाया जाता है ये बहुत अलग अलग पाया जाता है। क्या ये सही नहीं बताया जा रहा है, इजंट इट बोला जा रहा है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, चलिए हम लोग दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, जो कि डेजर्ट और समुद्र से है। अ केमल एंड फिश, अगर हम लोग एक केमल को डेजर्ट से लेते हैं और एक मछली को समुद्र से ले रहे हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ केमल हेल्प्स टू सर्वाइव, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है केमल का, केमल में क्या होता है हम्प होता है, हम क्या करता है उसको खाना पानी का भी जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। केमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, उसका लंबा लंबा मतलब पैर होता है जो उसको क्या करता है, उसको एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर और बालू वाला जो इलाका है उसमें भी चलने में आसानी से हेल्प करता है। कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम हीट, देख लीजिए हीट से हेल्प करता है। और दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, मतलब वहाँ पे क्या होता है पानी का कमी रहता है, और अगर उन लोग यूरिन मतलब जो भी पानी के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है बाहर अपना शरीर से, वो अगर ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा मतलब बाहर निकालेगा तो उससे क्या होता है उसमें उसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत होगा, इसलिए वो कम अमाउंट में एक्सक्रीट करता है मतलब बाहर निकालता है। दिस डंग्स इज ड्राई एंड डू नॉट स्वेट, उन लोग का क्या होता है उन लोग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है वो पूरा सूखा रहता है और उन लोग को जल्दी पसीना भी नहीं आता है, इसके कारण उन लोग को पानी का क्या कम ज़रूरत पड़ता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे लिव इन मैनी डेज विदाउट वाटर, इसीलिए वो क्या होता है बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन तक रह पाता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, आप चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप का फिश के बारे में। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3 में कुछ दिखाया गया है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, तो उन लोग का बहुत अलग अलग टाइप का फिश आप देखते हैं लेकिन उसमें क्या उसका शेप सबका मतलब लगभग सेम रहता है। ऑल द वंस शोन हेयर हैव स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में आप पहले भी देखे थे, जो बोट के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बोट के टाइप का आगे भी इस टाइप से पतला और पीछे भी पतला, तो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, पिछला ही चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड द वाटर, तो यही जो इसका शेप है वो उसको क्या करता है पानी में मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, और उसका जो चमड़ा है मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या होता है उसमें स्केल्स होता है। स्केल्स मतलब एक टाइप से अपर लेयर है जो आप देखे होंगे मछली के ऊपर में जो लेयर रहता है। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट्स द फिश एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट, तो ये क्या करता है फिश का बॉडी को पानी में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लंबे समय के लिए रहने में हेल्प करता है थ्रू वाटर। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस किए क्या चीज़ के बारे में। द फिश है फ्लैट फिन्स, फिश में क्या होता है मछली में उसका फिन्स जिससे कि वो अपना डायरेक्शन को डिसाइड करता है। एंड टेल्स, और उसका पूंछ क्या करता था पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पूंछ उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता था आगे। दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस, और बॉडी को बैलेंस करता है। गिल्स, फिश में क्या होता है गिल्स होता है, गिल्स क्या करता है उन लोग को
हेल्प करता है जो भी पानी में जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसको यूज़ करने में, ताकि वो वहाँ पे पानी के अंदर में जिंदा रह सके, क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। वी सी दैट फीचर्स ऑफ फिश हेल्प्स इट टू लिव इनसाइड वाटर, जो भी फिश का फीचर्स है मछली का, वो उसको पानी के अंदर में रहने में हेल्प करता है। और केमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट, और केमल का जो फीचर है उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो उसका जो फीचर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सब अलग अलग जगह में रहता है। वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल, हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए एनिमल्स। अब देखिए, फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन अर्थ। तो अर्थ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेराइटी, मतलब अलग अलग टाइप का प्लांट्स और एनिमल्स सब रहता है। इन दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट, हम लोग इसमें क्या पाएंगे, दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो उन लोग के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होता है जो कि उस पर्टिकुलर जो भी वातावरण में रह रहा है। जैसे कि पोलर बियर का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, पोलर बियर कहाँ जनरली पोल्स वाला इलाका जहाँ पे बर्फ़ रहता है, तो उन लोग का क्या होता है, स्किन रहता है पूरा मतलब फेट उसमें ज़्यादा रहता है, इससे कि उन लोग ठंडा में ही भी मतलब सर्वाइव कर पाता है। इसी टाइप से स्पेशल फीचर्स होता है सबके अंदर। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म नेचुरली इन अ प्लेस। अब देखिए एडेप्टेशन इसी को बोलेंगे, जो भी स्पेशल फीचर्स, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेसिफिक हैबिटाट क्या होता है, नेचुरल होम ऑफ एनिमल, मतलब कोई भी जगह में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स पाया जा रहा है वो रहता है, तो वो उसी को बोला जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन होता है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब कोई भी स्पेसिफिक फीचर्स का जो प्रेजेंस जो कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी भी जगह में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस, तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का एडेप्टेशन हम लोग देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मछली का अगर एग्जांपल लेते हैं, मछली का क्या होता है, गिल्स होता है, और गिल्स क्या पानी का ही ऑक्सीजन को यूज कर सकता है, हवा का ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको हम लोग पानी में ही रख सकते हैं, ना कि ज़मीन में रख सकते हैं, और केमल को समुंदर के अंदर में नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब हम शुरू से बता रहे हैं नेचुरल होम ऑफ एनिमल, मतलब वही बात इसमें भी बताया गया, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, सर्वाइव करता है, ब्रीड करता है, उसी को क्या बोलेंगे, उसका हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, मतलब एक घर जैसा प्लेस। द हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, हैबिटाट उसको क्या प्रोवाइड करता है, जो भी आसपास का एरिया है उसको खाना, पानी, हवा, छाया, ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गेनिज्म। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन सेम हैबिटाट, तो बहुत सारा टाइप का प्लांट्स और एनिमल्स ग्रुप में एक ही हैबिटाट में रहते हैं। तो अब देखिए हैबिटाट का अलग अलग टाइप पढ़ना है, तो सबसे पहले जो ज़मीन में रहता है वैसा प्लांट्स और एनिमल्स, उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। उसका कुछ एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का, वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन, ये सब इसका एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो कहाँ रहता है, देखिए एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, जो पानी में रहता है उसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटाट। जैसे कि एक्वेटिक हैबिटाट का एग्जांपल हो गया तालाब, लेक, रिवर एंड ओशियन, ये सब एग्जांपल हो गया एक्वेटिक हैबिटाट का। तो इसमें कुछ फैक्ट बताया गया है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हेल्प देम टू एडजस्ट सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो जैसे कि आप अगर अचानक हिली एरिया में जा रहे हैं, अगर आप प्लेन, जैसे कि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, प्लेन एरिया में, प्लेन नहीं मतलब उबड़ खाबड़, तो अगर अचानक हिली एरिया में चल जाएंगे तो वहाँ का क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें कम हो जाता है, तो हम लोग को शुरुआती में एक बकाहट टाइप का लगेगा और हम लोग रहने नहीं सकेंगे वैसा एरिया में। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे अगर रहने लगे तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग वहाँ आसानी से सर्वाइव करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इसमें बताना चाह रहा है कि कुछ छोटा छोटा चेंजेस होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि एडजस्ट करने में, सराउंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ वी लिव इन प्लांट्स, इफ़ वी लिव इन द प्लांट्स एंड सडनली गो हाई माउंटेन्स रीजन्स,
दे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वही बात इसमें बताया गया है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज, वी नीड टू ब्रेथ फास्टर, हम लोग को जल्दी जल्दी उतना ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत पड़ता है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद हम लोग का बॉडी क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है कंडीशन को हाई माउंटेन का। सच स्मॉल चेंजेस दैट मेक्स प्लेस इन द बॉडी सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड्स, तो इसी को बोलते हैं एसीमिलाइजेशन, जो छोटा पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चेंजेस जो हम लोग को किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लायक बनाता है, उसी को बोलते हैं एसीमेटाइजेशन, लिखा हुआ है एसीलीमेटाइजेशन, ठीक है। तो यही है। इसके बाद देखिए, देयर आर लार्ज वेरिएशंस एमोंग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट मतलब जो ज़मीन में हैबिटाट एग्जिस्ट करते हैं, ज़मीन में क्या क्या है, जंगल है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, और माउंटेन रीजन जो कि लोकेटेड रहता है अलग अलग दुनिया का अलग अलग पार्ट में। द ऑर्गेनिज्म, तो देखिए इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में जानना है। तो द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटाट आर बायोटिक, मतलब हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो हवा वगैरह हम लोग वहाँ का यूज़ कर रहे हैं, द नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, सोइल हो गया, हवा हो गया, वाटर हो गया, और एंड हैबिटाट कंस्टिट्यूट ए बायोटिक कंपोनेंट, तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो क्या हम लोग सनलाइट और हीट को बायोटिक बोलेंगे या ए बायोटिक बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बायोटिक बोलेंगे, ठीक। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, बहुत सारा प्लांट्स क्या करता है, सीड से ग्रो करता है। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर, चलिए कुछ एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखते हैं, एंड देयर इफेक्ट, और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही कोई भी बीज ग्रो करता है कोई बड़ा प्लांट में, इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, चैप्टर 1 में जो आप एक्टिविटी किए थे 5, उसको रिकॉल कीजिए। हम लोग क्या किए थे, स्प्राउट्स निकल गया था दाल को जब हम लोग पानी में रखे थे, ठीक है। वही बताया जा रहा है, व्हेन द सीड टर्न्स स्प्राउट इन इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, मतलब जब भी कोई चना वगैरह को हम लोग फुला दिए, ठीक है, और उसको एक कपड़ा में बांध के रख दिए, तो उससे क्या होता है, उससे स्प्राउट्स निकलने लगता है, मतलब अंकुरन आने लगता है, तो उसी को बोलते हैं कि सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, ठीक। दिस इज़ द बिगिनिंग लाइफ ऑफ न्यू प्लांट, यही होता है कोई भी प्लांट का शुरुआती का लाइफ। कलेक्ट सम ड्राई मूंग, ड्राई कीप 20-30 सीड्स एसाइड, सोक इन द रेस्ट इन, मतलब उसको पानी में डुबाइए एक दिन के लिए। उसके बाद क्या किया गया है, डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, उसको 4 भाग में बांट दीजिए, जो भी भिंगाए हुए हम लोग बीज को भिंगा के रखे थे। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, एक पार्ट को क्या कीजिए 3 से 4 दिन तक पानी में डुबा के रखिए और उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। कीप 1 पार्ट सोक्ड सीड्स इन सनी रूम, एक जहाँ पे सन आता है वैसा रूम में रखिए। अनदर इन कम्प्लीटली डार्क रीजन, और एक को पूरा डार्क रीजन में, मतलब पूरा अंधेरा में, काला अंधेरा में रखिए। दैट डज नॉट अलाउस एनी लाइट टू कम इन, मतलब जो कि जहाँ पे एक भी लाइट नहीं आता है। पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विथ आइस इन देम, इस टाइप से रखना है। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, और रोज़ दिन क्या कीजिए, पानी को रिप्लेस कीजिए। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर फ्यू डेज, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप कुछ दिन के बाद क्या नोटिस कीजिएगा। डू द सीड्स इन ऑल 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या सारे कंडीशन में सीड एक समान जर्मिनेट किया, किसमें स्लो था, किसमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, इसको पता कीजिए आप। डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स, तो इससे हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि जितना भी एबायोटिक फैक्टर होता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गया और हीट हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट होता है कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर, और एबायोटिक फैक्टर अगर हवा हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे नहीं ना। तो एबायोटिक फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए एसेंशियल है, ठीक। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स,
तो हम लोग क्या पता कि ये वोल्केनिक इरप्शन में भी पाया जाता है और ठंडा से ठंडा रीजन में भी बहुत सारा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जिंदा रहता है एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, उन लोग कैसे सर्वाइव कर पाता है। एडेप्टेशन इज मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो वो कैसे सर्वाइव करता है, जैसे कि आपको ब्रीदिंग वाला सांस लेने वाला एग्जांपल बताया गया था, तो उसी टाइप से एडेप्टेशन धीरे धीरे होके आदमी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब है उन लोग सर्वाइव करने के लायक एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी कर सकता है। एडेप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, एडेप्टेशन तुरंत में नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे टाइम लेता है, यही बात बताया जा रहा है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडप्ट दिस चेंजेस, तो जो एडप्ट नहीं कर पाता है हम लोग क्या करता है, मर जाता है। एंड ओनली एडेप्टेड वंस, तो मतलब जो भी चेंजेस में सर्वाइव कर पा रहा है वही इस दुनिया में जिंदा रहेगा और नहीं तो कोई नहीं रहेगा। ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीका से जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग टाइप से एडेप्ट करते हैं अपने आप को। दिस रिजल्ट्स इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटाट्स, तो इसी के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह में पाया जाता है। लेट अस लुक एट सम हैबिटाट्स, अब हम लोग बहुत सारा हैबिटाट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्टेशन, और उसका एबायोटिक फैक्टर क्या क्या है और उसका में क्या क्या एडेप्टेशन आता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो 9.3 क्या करना है, जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटाट्स, अलग अलग हैबिटाट्स से हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है, वी डिस्कस्ड द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट, डेजर्ट का एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इन केमल्स, केमल्स में क्या क्या हार्म रहता है, उसका लेग्स वगैरह के बारे में पढ़े थे पहले। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट फाउंड इन डेजर्ट, और भी बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स जो डेजर्ट में पाया जाता है उसके बारे में क्या है। डू दे हैव सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या उसमें सेम टाइप का एडेप्टेशन होता है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रेट, चूहा, सांप और भी बहुत सारा एनिमल होता है जिसका लंबा पैर नहीं होता है, जैसे कि केमल में बताया गया था। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, तो उन लोग क्या करता है जब बहुत गर्मी रहता है दिन में तो उन लोग दे स्टे इन बोरोज, बोरोज मतलब एक बड़ा सा मतलब लंबा सा होल बना के ज़मीन के अंदर में रहता है। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, तो जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तभी वो लोग बाहर आता है, इस टाइप से अपने आप को एडेप्ट करता है। फिगर 9.45 जो है वो दिखा रहा है टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में कौन कौन सा प्लांट ग्रो करता है और कैसे उन लोग अपने आप को एडेप्ट करता है डेजर्ट में। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट, कैक्टस और लीफी प्लांट को आपको क्लासरूम में लाना है और उसको टाई पॉलीथीन बैग से टाई करना है। और इससे मतलब इसमें बताने का कॉन्सेप्ट बताने का यही है, जो जितना भी पत्ता उगता है वो क्या करता है, अपने ग्रीन प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के मेथड से वाटर को लॉस करता है। तो इसमें यही दिखाया जाएगा कि जो कैक्टस वगैरह प्लांट्स होता है उसका स्टीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा थिक लेयर होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, इसके कारण क्या होता है उन लोग कम से कम पानी लॉस करता है। लीव्स पोटेड इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटा के बाद आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलीथीन बैग्स। तो यही अंतर पता चलेगा आपको कि जो ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़े थे, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, वो डेजर्ट प्लांट्स में कम होता है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, देख लीजिए वही बात बता रहा है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, तो बहुत सारा में क्या होता है पत्ता ही नहीं होता है डेजर्ट प्लांट्स का, या फिर बहुत छोटा छोटा पत्ता होता है। और दे हैव फॉर्म ऑफ स्पाइंस, कांटा के रूप में रहता है। कांटा क्या करता है, कांटा उसका जो प्लांट का बॉडी है उसको थोड़ा सा शेडो प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन का जो लॉस है वो कम होता है, यही बताया गया। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इट्स स्टीम, तो कैक्टस में जो हम लोग पत्ता टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं वो मॉडिफाइड स्टीम रहता है, मतलब स्टीम ही रहता है, और स्टीम से ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टीम्स, स्टीम ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर, मोटा सा वैक्सी लेयर होता है जो क्या करता है, रिटेन वाटर इन द टिश्यू। कैक्टस मतलब वाटर को लॉस होने से रिड्यूस करता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप, और इसका जो जड़ रहता है एकदम बहुत गहराई तक जाएगा, जिसके कारण
ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने लिए एब्जॉर्ब करके रख सकता है। अब हम लोग सेकेंड हैबिटाट पढ़ेंगे डेजर्ट के बाद माउंटेन रीजन के बारे में। अब देखिए माउंटेन रीजन क्या होता है। दीज हैबिटाट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। नॉर्मली इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है और हवा बहुत ज़्यादा चलाता है। इन सम एरियाज़, कुछ एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है। देयर इज़ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, बहुत ज़्यादा वेराइटी है इसमें प्लांट का और एनिमल का। इन द माउंटेन रीजन, जो कि माउंटेन रीजन में जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स पाया जाता है। हैव यू एवर सीन काइंड्स ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। 9.6 में जो पेड़ दिखाया जा रहा है ये सब आप देखे होंगे, माउंटेन रीजन में बेसिकली पाया जाता है। इफ़ यू लिव इन माउंटेन रीजन, अगर आप माउंटेन रीजन में अगर या फिर रहते हैं या फिर कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे क्या चीज़, लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, वैसा बहुत सारा ज़्यादा नंबर में पेड़ देखे होंगे। बट यू हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, क्या ऐसा ही पेड़ दूसरा रीजन, प्लेन या प्लेट्यू रीजन में क्या ग्रो करता है? नहीं ना करता है। हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशन, तो इन लोग कैसे मतलब माउंटेन में ही जाके एडेप्ट हो गया है, कंडीशन प्रिवेलिंग देयर हैबिटाट। दीज ट्रीज आर नॉर्मली शेप्ड, तो देखिए मतलब माउंटेन रीजन का जो पेड़ रहता है वो कोनिकल शेप का रहता है, ताकि उसमें स्नोफॉल वगैरह होगा तो उसका डाल वगैरह ब्रांचेज वगैरह जल्दी टूटेगा नहीं, स्लोपिंग ब्रांचेज होता है। द लीव्स ऑफ सम लाइक ट्रीज आर नीडल के टाइप का, मतलब पतला सा आगा में होता है, इस टाइप का शेप होता है। दिस हेल्प्स रेन वाटर, इससे क्या होता है, रेन वाटर और जो भी स्नो होता है उसको आसानी से खिसकने में हेल्प करता है। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर, तो देखो इसमें बहुत सारा पेड़ हो सकता है जिसका शेप बहुत अलग हो, जो हम लोग अपना मतलब आसपास में देखते हैं। आर प्रेजेंट ऑन माउंटेन, जो कि माउंटेन्स में होता है वो अलग होता है। दे में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन सर्वाइव इन माउंटेन्स, उनमें बहुत अलग अलग टाइप का परिवर्तन होता है जिससे कि उन लोग माउंटेन में सर्वाइव कर पाता है। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर, वहाँ का जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, उन लोग एडेप्ट कर लिया है अपने आप को। दे हैव, जो भी वहाँ का जानवर है, जानवर में क्या होता है, थिक स्किन होता है, मतलब मोटा स्किन या फिर बहुत ज़्यादा हेयर रहता है जो उसको ठंडा से बचाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले ले याक का ले ले, या फिर माउंटेन गोट बोला जाता है, जो पहाड़ी बकरी वगैरह, वो सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेयर्स रहता है। लिपार्ड में क्या होता है, थिक फर होता है, अपन उसका बॉडी में मोटा लेयर होता है। या फिर बहुत सारा में क्या होता है, चर्बी का बहुत ऊपर में बहुत ज़्यादा लेयर होता है जो उन लोग को ठंडा से बचाता है, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड, तो इस बचाता है। इट वॉक्स ऑन स्नो, वो स्नो में भी चल सकता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स, उसका जो पैर का है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कि स्लोप्स वगैरह में उसको दौड़ने में बहुत हेल्प करता है। एज वी गो अप माउंटेन्स क्या, और अगर ऊपर हम लोग जाएंगे सराउंडिंग में, द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन, हम लोग अलग अलग रीजन में बहुत अलग अलग टाइप का परिवर्तन देखने को मिलेगा हम लोग को। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हैबिटाट है ग्रासलैंड के बारे में। लायन लिव्स इन फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड, तो जो शेर रहता है वो क्या रहता है, वो या तो जंगल में रहता है या फिर ग्रासलैंड वाले इलाका में रहता है। एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, तो जो स्ट्रॉन्ग एनिमल रहता है कार्निवोर, जो मांस खाता है, उन लोग क्या करता है, कमज़ोर एनिमल सबको मार के खाता है, उसका शिकार करता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, तो जो लायन वगैरह होता है वो सब क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए, लायन दैट ऑफ डियर, लायन और डियर का। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, दोनों का आँख किस टाइप का है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ग्रासलैंड वगैरह में आसानी से मैच कर पा रहा है। आर इन फ्रंट ऑफ साइड्स ऑफ फेस, लायंस हैव लॉन्ग चोज ऑन देयर फ्रंट लेग, उसका पैर में एकदम लंबा लंबा पंजरा होता है जो कि आसानी से किसी भी मतलब अपना टो से कोई भी जानवर को रोक सकता है, पकड़ सकता है। डू द फीचर्स ऑफ लायंस हेल्प इट इन एनी वे, क्या इसका जो फीचर है, स्पेशल फीचर, वो इसको कुछ तरीके से हेल्प कर रहा है इस सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इट्स लाइट ब्राउन कलर, इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है उसको ग्रासलैंड में भी छुप के रहने में हेल्प करता है।
उसका जो शिकार होता है उसके लिए, प्रे मतलब शिकार। द आइज इन फ्रंट फेस, तो जो उसका आँख होता है फ्रंट फेस में वो अलाउ करता है करेक्ट आइडिया अबाउट लोकेशन, तो कहाँ पे है उसके बारे में एकदम बहुत अच्छा आइडिया प्रोवाइड करता है। अब देखिए डियर कैसे अपने आप को एडेप्ट करता है। डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होता है क्योंकि वो क्या होता है, हर्बीवोर होता है, घास वगैरह खाता है। प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, तो मतलब जो हिरन है उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे शेर रहता है, तो उसको वो जानने के लिए क्या करता है, इन ऑर्डर टू रन अवे, मतलब अगर वो कभी आ गया अचानक तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए क्या करता है, नोट बिकम देयर प्रे, और उसका जो भी शिकार है वो नहीं बनने के लिए इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, उसका कान बहुत ज़्यादा मतलब लंबा लंबा रहता है, इससे कि छोटा से छोटा नॉइज़ को वो आसानी से सुन लेती है। द आइज ऑन साइड ऑफ द हेड अलाउज टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, तो उसका आँख जो है साइड में रहता है, इसके कारण सारे डायरेक्शन में उन लोग आसानी से देख लेता है और अपना खतरा को मतलब पहचान लेता है और बच जाता है। दी स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और उसका स्पीड भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उसको शिकारी से बचाता है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स, और भी बहुत सारा फीचर्स होता है जो कि हेल्प करता है उन लोग को सर्वाइव करने में वैसा हैबिटाट में। सम एक्वेटिक हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट में हम लोग को जानना है ओशियन के बारे में। एक्वेटिक मतलब पानी में जो भी हैबिटाट रहता है, तो सबसे पहले क्या है, ओशियन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन सी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मछली क्यों कैसे एडेप्ट रहता है, मतलब कैसे समुद्र में रहने के लायक बना हुआ रहता है। इसी तरह से बहुत सारा जो समुद्र में जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी जानवर वगैरह रहता है, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जो कि उन लोग को हेल्प करता है पानी में रहने के लिए। फिश का जिस टाइप से स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप से बहुत सारा क्रिएचर का स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि स्क्वेयर्स और ऑक्टोपस, ये सब आप लोग पिक्चर वगैरह में देखे होंगे जीके वगैरह का। विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, तो ये जो स्क्वेड और ऑक्टोपस है उसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। अब देखिए उन लोग कैसे एडेप्ट करता है, इसलिए उन लोग क्या रहता है, दे स्टे डीपर इन द ओशियन, उन लोग ओशियन में सबसे जो ओशियन का जो नीचे वाला सरफेस है वहाँ पर रहता है, नियर द सी बेड, जहाँ पे समुंदर मतलब ख़त्म होता है, जहाँ पे गहराई। एंड ईटन इट्स प्रे दैट मूव्स टुवार्ड्स देम, और उसके आसपास में जो भी ऑर्गेनिज्म सब आता है उसको खा के अपना ज़िंदगी का मतलब गुजारा करता है। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, जब उन लोग पानी में मूव करता है, मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, उन लोग क्या करता है, अपना बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बना देता है, स्ट्रीमलाइन टाइप से बना देता है, जिसके कारण उन लोग आसानी से भाग जाता है। और उन लोग को क्या होता है, एनिमल्स ऑफ गिल्स, गिल्स क्या करता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसको छाटता है, तो उससे क्या होता है, उन लोग आसानी से मतलब अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। हम लोग जानते हैं ना कि बिना सांस लिए हम लोग नहीं जिंदा रह सकते, वही बात है। देयर आर सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन और वेल होता है, उन लोग के पास क्या होता है, गिल्स नहीं होता है, तो उन लोग क्या करता है, उन लोग नोस्ट्रिल या फिर ब्लो होल बोलते हैं, उससे सांस लेता है। और उन लोग में क्या होता है, लंग्स होता है, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो उन लोग का हेड का अपर पार्ट में रहता है, उससे सांस लेता है। दिस अलाउज देम टू ब्रेथ व्हेन एयर इन एयर, उन लोग को हवा में सांस लेने के लिए हेल्प करता है। स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इन लोग को हवा में से सांस लेना होता है, इसलिए उन लोग सरफेस के ऊपर ही आसपास में रहता है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, उन लोग पानी के अंदर भी बहुत लंबे समय तक के लिए रह सकता है बिना सांस लिए। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन लोग कुछ टाइम के बाद टाइम टू टाइम आते रहता है सरफेस में सांस लेने के लिए इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन, क्या आप ऐसे जो उछल के जो सांस उछ लेता है उसको आप देखे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हैबिटाट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स मतलब तालाब वगैरह, जो झील वगैरह है, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, तालाब वगैरह के साइड वगैरह में आप देखिए बहुत सारा प्लांट्स वगैरह क्या होता है, ग्रो कर जाता है, तो क्या आप देखे हैं, वही पूछ रहा है।
गो ऑन फील्ड ट्रिप नियर बाई पॉन्ड, तालाब के आसपास में खेत का ट्रिप में आप कभी जाइए अगर पॉसिबल हो पाता है तो, और ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग जो प्लांट आप देख रहे हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टीम्स, पत्ता वगैरह, स्टीम्स वगैरह जितना भी पार्ट है प्लांट का उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन सोइल, किसी किसी का क्या होता है, देखिए इसका रूट जो है यहाँ पे फिक्स है, और बहुत सारा प्लांट्स का क्या होता है रूट फिक्स नहीं होता है, लोग फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो जो भी ज़मीन में उगने वाला जितना भी प्लांट होता है उसमें क्या करता है, रूट जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज़, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ सप्लाई करता है, जितना भी ज़रूरी होता है सब सोइल से ही मिलता है ना। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड, तो रूट का जो मेन फंक्शन होता है पानी में वो क्या करना होता है, उन लोग को पकड़ के रखना होता है, मतलब एक जगह स्थिर। फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट्स इन अ प्लेस। द स्टीम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, उन लोग का जो स्टीम होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, और होलो होता है, होलो मतलब खोखला होता है। द स्टीम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट, तो स्टीम क्या करता है सरफेस में पूरा ग्रो करता है, और जो स्टीम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट, जो इसका पत्ता वगैरह होता है वो क्या करता है, तैरते रहता है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब बहुत सारा प्लांट क्या करता है पानी के अंदर में पूरा मतलब डूबा हुआ रहता है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, पतला पतला रिबन के जैसा मतलब पत्ता होता है। दीज कैन ब्लेंड इन फ्लोइंग वाटर, मतलब इन लोग बहता हुआ पानी में भी मतलब अपने आप को जुड़ जाता है। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो, तो जो पानी के पानी में मतलब डूबा हुआ जो भी प्लांट होता है उन लोग का लीव्स क्या होता है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहता है, जिससे कि कोई भी पानी उनी आ रहा है आसानी से मतलब फ्लो कर जाए और उसको डैमेज नहीं करे। अब देखिए मेंढक वगैरह जो होता है वो जनरली क्या में रहता है, तालाब वगैरह में रहता है। देखिए फ्रॉग्स कैन स्टे, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग के बारे में अलग से एक बार पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज में वो मतलब वो पानी में भी रह सकता है, वो स्किन से भी ब्रेथ करता है, और उन लोग का लंग्स भी बाद में स्टार्टिंग फेज में उन लोग का गिल से रहता है, फिर फर्दर वो लंग्स में चेंज हो जाता है। ये सब के बारे में हम लोग को बाद में पढ़ना है। द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उन लोग का पीछे का लेग उछलने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रहता है। दे हैव वेब्ड फीट, उन लोग का फीट मतलब पूरा इस टाइप से रहता है, जो कि उन लोग को स्विम करने में हेल्प करता है, मतलब पूरा मतलब कवर्ड रहता है इस पतला सा लेयर से। वी हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू कॉमन एनिमल्स, हम लोग बहुत कम के बारे में भी पढ़े हैं, और भी बहुत सारा टाइप का अलग अलग पाया जाता है अगर हम लोग रियलिटी में अगर जाके नोटिस करें तो। मे हैव आल्सो नोटिस्ड वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स अराउंड यू, आप अपने आसपास में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स सबको नोटिस किए होंगे। व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी, जब आप हर्बेरियम आप प्रिपेयर किए होंगे एक एक्टिविटी का जो पार्ट है। इमेजिन द काइंड्स ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ अर्थ, तो आप इमेजिन कीजिए कितना अलग अलग टाइप का वेराइटी का आप देख सकते हैं हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप का प्लांट्स जब आप अलग अलग जगह में आप जाके देखिएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया। तो देखिए वी वेंट ऑन अ जर्नी, हम लोग स्टार्टिंग में एक जर्नी में गए थे जहाँ पे हम लोग बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किए थे। इन एक्टिविटी 1 में हम लोग लिस्ट किए थे जो भी प्लांट्स कहाँ पे कौन सा प्लांट्स पाया जाता है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक, अगर मान लेते हैं हम लोग एक बार के लिए रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग, जो चीज़ लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट, अगर जंगल्स में अगर हम लोग
दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है, पेड़ आता है, क्रीपर्स जो लोग क्रीप करता है मतलब ज़मीन में लता वगैरह को बोल रहा है, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, छोटा बड़ा एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, रॉक्स, पत्थर, सोयल, पानी, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स, मे बी ओनली, इसमें से क्या हो सकता है, एंड मोस्ट मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, यही सब कुछ ऑब्जेक्ट क्या होगा, जंगल में प्रेजेंट होगा। विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन कौन लिविंग है। तो जो लिविंग थिंग्स का आप मतलब डेफिनेशन पढ़े होंगे बचपन से, जो मतलब सर्वाइव कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और जिंदा है, ठीक है, उसको लिविंग थिंग्स बोलेंगे। थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट द मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एज नॉन लिविंग। आप लिविंग और नॉन लिविंग में अलग अलग ऑब्जेक्ट को ग्रुप कीजिए, टेबल बनाइए। और फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, टेबल, ये सब क्या होता है, ये सब एलिव नहीं होता है, मतलब जिंदा नहीं होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होता है। पहली वाज रीडिंग दिस रीम्स फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस, ये रीम्स पढ़ रही थी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग का है पहली एंड भुजो फाउंड पोयम वेरी फनी, उन लोग को बहुत हंसी आया उस पोयम में। एंड न्यू दैट चेयर एंड टेबल आर नॉट एलिव एंड कैन नॉट टॉक एंड वॉक। तो चेयर और टेबल क्या होता है, उन लोग नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उन लोग चल भी नहीं सकता है और मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है। चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन्स, ये सब क्या है, ये सब जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर एलिव, इसी टाइप से हम लोग क्या है, हम लोग एलिव है मतलब जिंदा है। एंड सो ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, ये सब जितना भी जानवर वगैरह देखते हैं, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है, ये सब एलिव है मतलब जीवित है इस दुनिया में। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग या नॉन लिविंग, अगर कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, आसानी नहीं होता है हम लोग को डिसाइड करना। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हम लोग को प्लांट्स को भी लिविंग बताया जाता है, लेकिन जो प्लांट्स होता है क्या करता है, वो मूव नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड अ कार और बस कैन मूव, अब कार और बस भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हम लोग थोड़ी बोलेंगे कि कार और बस लिविंग थिंग्स है। स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग, फिर भी हम लोग उन लोगों को क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में कंसीडर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर्स टू ग्रो इन साइज, और जितना भी प्लांट और एनिमल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टाइमली साइज में बढ़ता है, लेकिन जो क्लाउड्स वगैरह या फिर कार वगैरह जो भी आप एग्जांपल लिए वो सब क्या होता है, साइज में नहीं बढ़ता है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, अब देखिए क्लाउड्स वगैरह भी कभी कभी ग्रो करता है, तो इससे हम लोग नहीं ना बोल सकते कि क्लाउड्स जो बादल है वो भी मतलब लिविंग थिंग्स है। नो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिविंग थिंग्स का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उन लोग को अलग अलग क्लाइमेट में रहने में हेल्प करता है। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल, आप एक वंडरफुल एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। आपके अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको सबसे अलग बनाता है लिविंग और नॉन लिविंग से, इसका लिस्टिंग कीजिए, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको नोटबुक में लिखिए, देखिए और समझिए। दैट यू लिस्टेड विच में बी एबल टू, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर परहैप्स कॉमन, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में कॉमन हम लोग को मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या, जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उन लोगों को खाना की जरूरत पड़ता है। इन चैप्टर 1 और 2 हम लोग 1 और 2 में हम लोग पढ़े थे लिविंग थिंग्स नीड फूड, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होता है उसको फूड का ज़रूरत पड़ता है। वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट होता है अपना खाना खुद बनाता है, वो एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने खाने के लिए क्या होता है, दूसरा प्लांट जैसे कि कोई गुआवा वगैरह दे रहा है तो उन लोग पे डिपेंडेंट रहते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी नीडेड फॉर, तो फूड हम लोग क्या देता है, जो भी काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो भी
एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, और भी बहुत सारा लाइफ प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सारा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है? डज कुर्ता यू हैड ईयर्स, क्या कुर्ता जो आप पहने हुए हैं वो ग्रो कर रहा है? नहीं ना ग्रो कर रहा है। यू मस्ट हैव ग्रोन देयर, कुछ 2-3 साल में आप ग्रो किए होंगे और आपका जो पहले का जो कपड़ा था वो अभी नहीं मतलब बन रहा होगा। यंग वंस एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, तो जो बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे ग्रो करके क्या होता है, बड़ा बनता है। इसके बाद देखिए, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम लोग को बताया गया है क्या सारा ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है। तो कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम लोग बिना सांस लिए रह सकते हैं? वी इनहेल, हम लोग हवा को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं। द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, व्हेन वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं हम लोग क्या हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है? एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है सांस लेना, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं। रिस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग हवा को अंदर लेते हैं। इन रिस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रेथ इज यूज्ड बाय द बॉडी। तो जैसे हम लोग का लंग्स में हवा जाता है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन जो भी हवा में डिजोल्व रहता है उसको छाटता है। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रेसिड्यू प्रोडक्ट के रूप में निकलता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बोफेलो, डॉग्स, कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन्स। तो ह्यूमन बीइंग के जैसा ही जो ब्रीदिंग होता है जानवर वगैरह में जो सांस लेने का प्रोसेस होता है इसी टाइप से होता है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, कुछ एनिमल जो रेस्ट ले रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए एंड नोटिस कीजिए मूवमेंट्स ऑफ देयर एब्डोमेन, उन लोग का किस टाइप से मूवमेंट होता है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग, ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है कि उन लोग सांस ले रहा है। अब देखिए रिस्पिरेशन क्या चीज़ के लिए जरूरी होता है, जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उन लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लोग को रिस्पिरेशन का ज़रूरत पड़ता है। इट इज़ थ्रू रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेशन श्वसन ही वो क्रिया है जिससे कि बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी, जिससे कि जो भी हम लोग खाना लेते हैं उससे ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी रिलीज करता है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो गैस एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग अर्थवर्म का अगर केस लेते हैं तो अर्थवर्म सांस लेता है क्या चीज़ से, अर्थवर्म मतलब केंचुआ, वो अपना स्किन से सांस लेता है। मछली क्या चीज़ से सांस लेता है, उन लोग गिल्स से ऑक्सीजन को लेता है, लेकिन ले किसको रहा है, ऑक्सीजन को ही ले रहा है, ठीक है, इन वाटर। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, तो गिल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या चीज़ को, ऑक्सीजन जो कि हवा में डिजोल्व होता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, तो गैस में जो प्लांट्स में जो एक्सचेंज होता है गैस का वो क्या चीज़ से होता है, सिर्फ और सिर्फ मेनली पत्ता से होता है। लीव्स टेक्स प्लेस इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स, तो हवा को अपने अंदर क्या लेता है, छोटा छोटा पोर्स है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते थे, ठीक है, और ऑक्सीजन का यूज़ करता है और नहीं मतलब ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, हवा को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो लीव्स में क्या होता है, दिन में उन लोग ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, और रात में ऑक्सीजन का ही यूज़ करके उन लोग जिंदा रहता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, द लीव्स टेक्स प्लेस इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन का यूज़ करता है। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वी लर्न दैट सनलाइट, प्लांट्स, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ज़रूरत होता है खाना बनाने के लिए, एंड गिव आउट ऑक्सीजन। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration. तो जो भी अमाउंट होता है ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन खाना बनाने में जो भी ऑक्सीजन रिलीज होने का जो अमाउंट होता है प्लांट के द्वारा इज मच मोर, ये बहुत ज़्यादा होता है किससे, देन द ऑक्सीजन दे यूज्ड इन रिस्पिरेशन, जो भी ऑक्सीजन लोग श्वसन का प्रक्रिया में यूज करता है उससे। रिस्पिरेशन क्या होता है, इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, दिन और रात में रिस्पिरेशन होता है। जब सनलाइट नहीं रहता है तो उन लोग रिस्पायर करता है ऑक्सीजन को ही यूज़ करके। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या हम लोग कुछ भी अगर जैसे कि हम लोग को कोई चींटी काट देता है तो हम लोग तुरंत उसको
मतलब तुरंत पकड़ लेते हैं ना, तो क्या सारा ऑर्गेनिज्म अपने स्टिमुली मतलब जो भी चेंज हम लोग लाते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।